प्रिंसिपल मैम ने कहा था, या अगर तुमने घर में बताया तो फिर हम तुमको बहुत मारेंगे, अगर ऐसा मारेंगे नानी आता देंगी, सचल सर से पिटवाएंगे। सचल सर क्या कह रहे थे आपको? बता दो नहीं तो बहुत मारेंगे, नानी आता देंगी और मार मार के ऊपर से मुझे छत के ऊपर से फेंक देंगे। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बनने के लिए भेजते हैं। अगर बच्चा उस स्कूल से, उस टीचर से डर जाए तो देश का भविष्य अंधकार में ही जाएगा। जी हाँ, आज ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बिदनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मासूम को उसके टीचर द्वारा इस तरह उसे प्रताड़ित किया जाता है कि वो चोरी की घटना को कबूल करने के लिए मजबूर हो जाता है। माता पिता से बात नहीं कह पाता वो मासूम चेहरा फिलहाल कभी ऐनक में लिख के हेल्प मांगता और कभी कागजों में, कभी दीवालों में। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उसी मकान पे जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, वो मासूम रहता है, जहाँ पर अपने माता पिता से ये भी नहीं कह पाता कि मेरे साथ मेरे स्कूल में क्या घटना घटी थी और किस प्रकार से स्कूल टीचर द्वारा मुझे किस प्रकार प्रताड़ित किया है। आज मैं दिखा दूं, ये वही पेरेंट्स बैठे हैं, ये वही माँ बैठी है जिस बेटे को 9 महीने तक कोख में रखकर उस बेटे का दर्द सहा है और अपने परिवार से ना जाने कितने के लिए इस बेटे को आने के लिए मन्नतें करी होंगी। आज हम सुनाएंगे उस मासूम की कहानी, उस माँ की जुबानी। मैडम क्या नाम है, कहाँ की रहने? मेरा मैं दौतारा रमईपुर की रहने वाली हूँ। बच्चा कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में? मेरा बेटा सेठ आनंद राम जयपुरिया बर्रा कानपुर में क्लास 2 में पढ़ता है। हुआ था बच्चे के? स्कूल में इसको परेशान किया जा रहा था, एक पेन खो गया था, वो इससे कहा जा रहा था कि तुम बोलो तुमने लिया है। जब ये स्कूल में उस दिन 28 तारीख को एब्सेंट था तो इसने बोला मैं उस दिन आया ही नहीं था तो मैं क्यों बोलूं कि मैंने लिया है। फिर इसको मेंटल टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। 10 दिन मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। मेरा बच्चा इधर उधर लिखता रहता था कि मैंने नहीं लिया, हेल्प हेल्प। रात में सोते हुए कहता था सर मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं लिया है, मम्मी मैंने नहीं लिया है, सर को बताओ मैंने नहीं लिया है। ये घटना कब की है और आपको कब पता चला? ये घटना 28 नवंबर की है और हमको फोन आया स्कूल से 12 दिसंबर को। फर्स्ट कॉल स्कूल से 12 दिसंबर को आई थी। तो फिर जब आप स्कूल गई थी तो वहाँ के स्कूल के टीचर हैं, जो प्रबंधक है, उनसे आपने जो अपनी बात रखी तो क्या कहा गया? टीचर ने हमको बताया कि 28 तारीख को इसने क्लास से पेन चुराया है हाफ डे के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि 28 को ये नहीं आया था स्कूल, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि इसने लिया है। तो बोल रही नहीं इसका वीडियो हमारे पास है। हमने कहा वीडियो हमको दिखा दीजिए। बोली वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, आप प्रिंसिपल मैम से मिल लीजिए। जब हम प्रिंसिपल मैम के पास गए तो उन्होंने कहा वीडियो नहीं दिखाएंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, इसकी कन्फेशन वीडियो है मेरे पास। तो हमने कह दिया कन्फेशन आपने मेरी एब्सेंस में क्यों बनाया, अगर इसने लिया भी था तो कन्फेशन आपको मेरे सामने बनाना चाहिए था। बोली नहीं नहीं इसने कन्फेस कर लिया इसलिए हमने वीडियो बना लिया और चोरी होने की वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो घटना आपने बताया 28 नवंबर की घटना है, आपको 12 दिन बाद, 14 दिन बाद पता चला है। क्या इस बात की शिकायत आपने थाने चौकी में दी? हाँ, थाने में हमने पहली बार कंप्लेन दी थी 15 दिसंबर को, फिर दूसरी कंप्लेन हमने 18 दिसंबर को दी है और वहाँ से बराबर वो लोग जा रहे हैं, स्कूल वाले उनसे मिल नहीं रहे हैं। पहली जो एप्लीकेशन दिया 15 दिसंबर को दिया है, दूसरी 18 दिसंबर। जो आपने 15 दिसंबर को दिया था एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में क्या कार्रवाई की गई? उसमें ये लोग एसआई सर ने हमको बताया था कि हम गए थे स्कूल और वो लोग हमसे मिले नहीं है, उन्होंने कहा जब टाइम होगा तब बुलाएंगे। क्या कारण हुआ दूसरी एप्लीकेशन देने 3 दिन बाद? 3 दिन बाद हमने बाय नेम दी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत परेशान था और हमको एक रिजल्ट चाहिए था कि हमको स्कूल से वीडियो दे दिया जाए कि इसने लिया है। अगर नहीं लिया है तो हमको ये भी बताया जाए कि इसने नहीं लिया है, हमने इसका नाम गलती से लिया या कैसे भी लिया हमें नहीं पता। हमको इनको हम बस इनसे यही कह रहे थे, प्रिंसिपल मैम से, डायरेक्टर सर से, कि अगर मेरे बच्चे ने लिया है तो आप हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वो वीडियो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो उनके पास है नहीं। उन्होंने हमसे फोन पे कहा है मैम वीडियो मेरे पास नहीं है इसका। स्कूल गई थी तो वहीं पे भी बताया गया कि प्रबंधक द्वारा आपके पति के साथ भी अभद्रता की गई, किस प्रकार की? प्रिंसिपल द्वारा की गई। प्रिंसिपल ने हमारे जो हस्बैंड है वो इंडियन आर्मी में है, तो प्रिंसिपल अनुप्रीत रावल मैम है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकर है, मेरे टैक्स से पेमेंट खाता है और हम ही को आंखें दिखा रहा है कि हम पेमेंट नहीं देंगे पेन की,
उनको पेन की पेमेंट चाहिए, जो कि हम तभी देंगे जब इनके हमको वीडियो दिखाएंगे कि मेरे बच्चे ने चोरी करी है। तो कहीं बात करी जाए प्रशासन की, तो प्रशासन है क्या लोगों के खिलाफ, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करी, कोई मुकदमा लिखा या नहीं लिखा? एफआईआर करी है, एफआईआर में अभी जांच उनकी चल रही है, जो भी होगा वो उनको कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी करेंगे तो आपको बताएंगे। आप क्या मांग करती हैं? आपके सम्मान में ठेस पहुंचा, बच्चे का भविष्य कैरियर खराब हो रहा, फिर क्या मांग है आप? हमारा बच्चे का पहली बार तो पूरा एकेडमिक सेशन खराब कर दिया, क्योंकि अभी तो हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, हमें नहीं पता ये स्कूल में उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसको इतना डराया है, वो बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में है, तो हम अभी तो नहीं भेजेंगे। अब हमने बच्चे को इतने, जब हमसे हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं, हमने बच्चे को अपने उसमें थोड़ा सा काउंसलिंग करी, अब मेरा बच्चा अब ठीक हो रहा है, तो अभी तो हमें डर है, हम नहीं भेजेंगे। मेरा एकेडमिक सेशन खराब हुआ है, तो इसका हमको पूरा रिफंड करें स्कूल वाले, और मेरे बच्चे ने गलती नहीं करी है, इसके रिटर्न में वो सबके सामने हम लोगों से सॉरी बोले। ये स्कूल के टीचर पर आपने गंभीर आरोप लगाया है कि बच्चे को टॉर्चर किया गया है। उस टीचर का क्या नाम है? किस बात को लेकर के टॉर्चर? वो उनका नाम है स्वतंत्र सर, वो स्वतंत्र अग्निहोत्री। वो मेरे बच्चे से बोल रहे थे तुम कन्फेस करो कि तुमने लिया है। उसको बहुत डराया, उससे अब वो बता रहा है कि बोल रहे थे कि बहुत मारेंगे, नानी याद आ जाएगी, डरा डरा के। तो उसने कन्फेस कर लिया है, और अभी हमें सुनने में पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है कि उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में बताया है कि बच्चे ने 50,000 का सामान चुराया है। तो इसका भी वो हमको लिखित जवाब दे कि बच्चे के क्लास में 50,000 का सामान क्या कर रहा था, वो हमको लिखित में दे। 50,000 का चीज थी कि नहीं थी। वो जो एक पेन है वो मात्र 1000 के 2 पीस आते हैं। वो हमसे अगर मतलब पोलाइटली बोलते हैं कि मैम ये चीज क्लास से खो गई तो हम दे देते, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे पे चोरी होने का आरोप लगाया। पेन था, वो पेन कैसा था और उस पेन से स्कूल में क्या काम किया जाए? वो मैग्नेटिक पेन था, वो प्रोजेक्टर बोर्ड होता है उसमें, उससे पढ़ाती थी टीचर्स। अगर बात करी जाए 28 तारीख की घटना है, जिस समय आपका बेटा एब्सेंट था, 28 तारीख से लेकर के और 12 दिसंबर तक, क्या उस बीच में बच्चों को उस पेन से उस बोर्ड में पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया? इस बात को क्या आपने क्वेश्चन किया तो क्या बोला? पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कहा इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूछा था 28 दिसंबर को अगर पेन खोया है और 12 तारीख को आप रिपोर्ट कर रही हैं, तो बीच में आपने इतने दिन क्या किया? तो बोली इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, हम हेल्प मैनेज कर रहे थे हम लोग। क्या इस बात की आपको जानकारी दी 28 तारीख से लेकर के 11 दिसंबर तक की स्कूल के द्वारा आपको जानकारी दी गई कि बेटे ने आपके पेन चोरी की? नहीं, हमको सीधे 12 दिसंबर को बुलाया गया कि आप स्कूल आइए, आपके बेटे ने चोरी करी है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया? एफआईआर लिखा कि नहीं लिखा? एफआईआर पुलिस ने हमारी 22 दिसंबर को लिखी है और बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे इस पर। जो आपने दो एप्लीकेशन दिया था, कारण क्या था दो एप्लीकेशन देने का? कारण ये था, पहली बार तो हमने एक नॉर्मली एप्लीकेशन दी थी कि इस एप्लीकेशन पे पुलिस अपने जाएगी, वहाँ पर उनके बिहाफ पर हमको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जब हमको और पुलिस दोनों को ही वीडियो नहीं दिखाई, तो हमने फिर दूसरी एप्लीकेशन बाय नेम दी है। सभी का नाम है जिन्होंने टॉर्चर किया बच्चे को, और प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर हैं वहाँ के देवराज सिंह राजावत। उन्होंने हमसे कहा है आपको जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने एप्लीकेशन दी कि कोई तो करेगा, कानून तो हमें सहायता करेगा ही करेगा। फिलहाल आपको बता दूं, ये थी उस माँ की जुबानी, उस मासूम का दर्द साफ तौर से माँ की आंखों में दिख रहा है। पर मैं आपको बता दूं, आज मैं सुनाऊंगा उस मासूम के जो अभी पूरी तरह चलना भी नहीं सीखा और उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, वो किए जहां पर वो पढ़ने के लिए अपना भविष्य देख रहा था। बेटा क्या नाम है आपका? मैं सैयद आनंद जयपुर स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ स्कूल में? मेरे स्कूल में एक पेन चोरी हुआ था, स्टाइलस। वो डिजिटल बोर्ड में चलता था, और तब पुलिस वाले स्कूल आए, तो उन्होंने बोला टीचर्स ने, तब मैं पानी पीने आया था नीचे, तब मैं पूछ के आया था पानी पीने नीचे। और अच्छा, जब ये पेन की चोरी हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? स्कूल में थे कि घर में? घर में था। अच्छा, जब आप स्कूल गए थे दूसरे तीसरे दिन, तो वहाँ पे कौन मास्टर जी, कौन सर जी आपको टॉर्चर कर रहे थे? सतन सर। क्या कह रहे थे आपको स्वतंत्र सर? सतन सर कह रहे थे कन्फेस करो तो तुमने लिया है, नहीं तो
ये तो बहुत मारेंगे, नानी याद आ जाएगी। और मुझे कि उन्होंने कहा था या अगर तुमने घर में बताया तो फिर तुम्हें बहुत मारेंगे और स्कूल की छत से नीचे फेंक देंगे और दीवार में फेंक देंगे। अच्छा, आप घर पे दीवालों पे और काफी अखबारों में शीशे में लिखते थे हेल्प हेल्प। जब मम्मा पूछती थी कि आप हेल्प लिख रहे हैं तो क्या जवाब देते थे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप इतना डर गए थे कि अपने मम्मा पापा से भी नहीं आप हेल्प मांग पा रहे थे? ऐसे स्कूल के प्रति और ऐसे जो वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, क्या मांग है आपकी? उन्होंने मुझे बहुत डराया और मुझसे बोला जो तुम कन्फेस करो क्या तुमने लिया है। ऐसे वहाँ के जो प्रधानाचार्य है, जो टीचर है, क्या उनको पुलिस अंकल पकड़ के सलाखों के पीछे डाले या फिर ना डाले? मेरे हिसाब से डाला जाए। डाला जाए। आपके हिसाब से डाला जाए। क्यों डाला जाए? क्योंकि उन्होंने मुझे डराया और मुझे धमकाया और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। इसलिए मैं अभी बोल रहा था या सर मैंने नहीं लिया, मैम मैंने नहीं लिया। यानी कि आपको सर जो थे, जो स्वतंत्रता सर थे, वो छत से फेंकने की धमकी दे रहे थे। यस। ये बात आपने मम्मा को, पुलिस अंकल को बताया? नहीं। नहीं बताया। क्यों? बताना चाहिए आपको घर पे। फिलहाल आपको बता दूं, ये जो गंभीर आरोप उस मासूम के द्वारा लगाए गए हैं, क्या वास्तविकता में इस प्रकार के साथ उसके साथ घटना हुई है? क्या यूपी पुलिस उसे सलाखों के पीछे डालेंगे या फिर ये एक राज बनकर के मात्र रहस्यमय कहानी बनकर के रह जाएगी? कानपुर से यूपी क्राइम लाइट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन मनीष सिंह।